नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान निधि टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक चाइनीज स्पाई को अरेस्ट किया गया है बीएसएफ के द्वारा बांग्लादेश बॉर्डर के पास। वो इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। इसका न्यूज़ आर्टिकल भी आया, द हिंदू का है। चाइनीज नेशनल अपीयर हैंडेड एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। बीएसएफ अरेस्ट चाइनीज नेशनल आफ्टर ही इंटर्ड इंडिया थ्रू इंडो बंगाल बॉर्डर इन बंगाल में जो इंडो बंगाल बॉर्डर है वहाँ पे ये इंटर करने की कोशिश कर रहा था। और वो उसके पास से आईफोन मिला है, सिम कार्ड मिला है, बांग्लादेशी सिम कार्ड मिला है, पेन ड्राइव्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, यूएस डॉलर मिले हैं, बांग्लादेश और इंडियन करेंसी भी मिला है। ये चाइनीज नेशन है और इसको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। आपको पता होगा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इंडियन का बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी जिम्मेदारी है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इंडियन बॉर्डर इंडो बंगाल बॉर्डर पे। तो वहाँ पे एक 36 ईयर का जो चाइनीज नेशनल था उसको अरेस्ट किया गया है। वो इलीगल तरीके से विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट वो इंटर करना चाह रहा था इंडिया में। तो वहाँ पे बीएसएफ के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो नेशन था माल्टा में, जो अपना बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है ना, वहाँ पे एक माल्टा एक जगह है, उस एरिया पे वो इंटर करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो अरेस्ट किया गया है वो एक्चुअली चाइना में वही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता है। हैंग जुनवे उसका नाम है, हैंग जुनवे। वुहान प्रोविंस जो है, जहाँ पे वुहान लैब है, जो अभी कोविड-19 के लिए ये कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर लैब से कोविड-19 का वायरस लीक हुआ है, तो उस वहीं के पास में एक वही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये बिलोंग करता है। और ये इसका बिजनेस पार्टनर था इंडिया में है अभी, हैंग जिंगवे। इसको ऑलरेडी एटीएस ने अरेस्ट कर लिया था पहले ही। उत्तर प्रदेश की एटीएस जो है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको ऑलरेडी बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तो इसने सैंग जुन जो है अपने इंट्रोगेशन में हैंग जुनवे का नाम बता चुका है, सारे डिटेल ऑलरेडी वो बता चुका है। तो अभी के टाइम में हैंग जुनवे लीगली इंटर करना चाह रहा था इंडिया में, वहाँ पे इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एज पर ऑफिसर्स अभी इंट्रोगेशन चल रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि अभी इसका इंट्रोगेशन डीपली इंट्रोगेशन चल रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है ये किस किस एजेंसीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा था और क्या क्या एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व था। ये सारा डिटेल भी निकाली जा रही है। इसके पास से लैपटॉप, 2 आईफोन, बांग्लादेशी सिम कार्ड भी मिला है, 2 पेन ड्राइव, एटीएम कार्ड, यूएस डॉलर और बांग्लादेशी और इंडियन करेंसी भी इसके पास से पाया गया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी है, लैपटॉप, आईफोन वगैरह, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है अभी। इंट्रोगेशन के टाइम पे ये जैंग मुंगवे ने बताया कि वो एक होटल का मालिक है, स्टार स्पिंग होटल है गुरुग्राम में, उसका ये ऑनर है। और ये पार्टनरशिप के साथ, मतलब पार्टनर में हैंग जुनवे के पार्टनर ने ये होटल चला रहा था। तो इसने बताया कि ये 2010 से इंडिया में है और 4 बार ट्रैवल कर चुका है इंडिया, चाइना टू इंडिया। और इंडिया में हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, ये सब एरिया में वो ऑलरेडी जा चुका है। और ये वैलिड इन्फॉर्मेशन जब इसको वेरीफाई किया गया तो ये वैलिड इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि इसने सही बताया है। और ये उस होटल्स में कुछ चाइनीज़ भी काम करते हैं और कुछ इंडियंस भी हैं जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। तो होटल का नाम था स्टार स्प्रिंग। बीएसएफ के इंट्रोगेशन में बताया गया, इसके द्वारा बताया गया कि वही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, चाइना में है। और इसका जो पार्टनर था जियांग, उसने बताया कि इसने इसे 10 से 15 इंडियन सिम कार्ड भेजे थे कुछ दिन पहले चाइना में। जियांग ऑलरेडी अरेस्टेड था। और जियांग और इसके वाइफ के बारे में, जो अभी स्पाई जो है जैन हुनवे और उसकी वाइफ के बारे में ऑलरेडी जियांग ने एटीएस को बता दिया था। तो एटीएस ने इसके अगेंस्ट में एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया था अदर सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिसके कारण इसको वीज़ा नहीं मिल रहा था। और वीज़ा नहीं मिलने के कारण ये इलीगल तरीके से इंडिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था।
एटीएस ने इसके अगेंस्ट केस भी रजिस्टर्ड किया था जिनवे और उनकी वाइफ के लिए, उनके अगेंस्ट लखनऊ में, जिसके कारण इंडियन वीज़ा इसको नहीं मिल रहा था। जिनवे वीज़ा के लिए बहुत कोशिश कर रहा था कुछ टाइम से, उन्हें नेपाल से, बांग्लादेश से और अदर तरीके से वीज़ा पाने की कोशिश कर रहा था, और जब वीज़ा नहीं मिला तो इलीगल तरीके से एंट्री करने की कोशिश किया और गिरफ्तार हो गया बीएसएफ के द्वारा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अदर इंटेलिजेंसेज, इंडिया के अदर इंटेलिजेंसेज जो हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, उनको सारा इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया गया है। लैपटॉप को स्कैन कर लिया गया है, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है, मोबाइल, पेन ड्राइव, इनको स्कैन किया जा रहा है, उससे भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। इसको जो गिरफ्तार किया गया है मालदा डिस्ट्रिक्ट में, वो कोलकाता से 500 किलोमीटर की दूरी पे है। एक्चुअली बीएसएफ ट्रुप ने इनको चैलेंज किया कि रोकने की कोशिश करी कि आप नहीं जाइए, आप एंट्री नहीं कीजिए, पर ये भागने की कोशिश किया और उसके बाद इसको पकड़ लिया गया है और इंट्रोगेशन कर रहा है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि 5 लाख से ज़्यादा इंडियंस को चीट किया है चाइनीज़ गैंग ने, जिसको दिल्ली साइबर सेल के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये हो सकता है इसमें इसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेशन में इसने ये बताया है कि इसने 1300 से ऊपर से इंडियन सिम कार्ड जो है वो चाइना में लास्ट 2 साल में भेजे हैं। और ये इसने बीएसएफ के साथ जो बीएसएफ ने जो इंट्रोगेशन किया ना, वहाँ उसने इसे ये बताया है। तो ये यहाँ जो ये मामला जो है साइबर सेल वाला, दिल्ली पुलिस ने जो ये इंट्रोगेशन किया और इनको गिरफ्तार किया है, तो इसमें हो सकता है इसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे सारा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था मोबाइल ऐप से, तो इसमें सिम भी इन्वॉल्व होगा। तो इंडियन सिम का ये लोग क्या कर रहे थे, क्यों इंडियन सिम्स इतनी ज़्यादा, 1300 इंडियन सिम्स जो है मोबाइल सिम कार्ड, वो इंडिया से चाइना ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सब बातें अभी निकल के आएंगी सामने। देखिए काफ़ी पहले से भी इंडियन चाइनीज़ को गिरफ्तार किया गया है इंडिया में। देखिए 20 सितंबर 2020 का ये न्यूज़ है, 3 चाइनीज़ को गिरफ्तार किया गया था इंडिया में स्पाइंग करते हुए। ये 3 को है जिसको गिरफ्तार किया गया था। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट भी है और 2 चाइनीज़ नेशनल्स हैं। ये जो इंडियन जर्नलिस्ट थे, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट राजीव शर्मा, इनको भी उस टाइम पे गिरफ्तार किया गया था स्पाइंग करते हुए। ये लोग राजीव शर्मा जो है इनका हेल्प कर रहे थे। और जो जुइंग सी है चाइनीज़ वुमेन, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। ये मिलके चाइना को इंडिया की इंफॉर्मेशंस पास ऑन कर रहे थे, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको पास ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। अजीत डोभाल जी जो अभी एनएसए हैं इंडिया के, उन्होंने 2013 में ही एक पेपर पब्लिश कर दिया था इसके रिगार्डिंग। उस पेपर का नाम था चाइनीज़ इंटेलिजेंस फ्रॉम अ पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स। ये लोग एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी जो होते हैं उन्होंने दलाई लामा के ऊपर भी जो दलाई लामा का एस्टेब्लिशमेंट है धर्मशाला में, वहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, उनके स्पाइंग भी करते हैं। और एंटी इंडियन एक्टिविटी जो एंटी इंडियन नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी का भी ये लोग हेल्प लेते हैं और उनको भी हेल्प करते हैं। मतलब ये दोनों आपस में मिलकर इंडिया में स्पाइंग करते हैं। और इंडियन आर्मी की एक्टिविटी बॉर्डर पे, तिब्बत बॉर्डर पे क्या एक्टिविटी चल रही है इंडियन आर्मी की, अदर बॉर्डर्स पे क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या ट्रूप्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं इंडिया में, ये सारा लोग स्पाइंग करते हैं और इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं। ये सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये लोग कंट्री से बाहर पास आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना की जो हुआई कंपनी है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बैन कर दिया है। तो चाइना क्या करता था कि हुआई के मेड जो कैमरा थे उससे स्पाइंग भी करते थे अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स में। ये लोग स्पाइंग किए थे। एक रिपोर्ट आई थी 29 दिसंबर 2020 में, तो वहाँ पे ये स्पाई करते हुए इनको मतलब पता चल गया था कि हुआई कैमरा जो था उससे भी ये लोग स्पाइंग करते। तो चाइना बहुत ही डीपली इन्वॉल्व रहता है स्पाइंग के केस में। अभी इंडिया के अगेंस्ट, क्वाड कंट्री के अगेंस्ट, और ये लोग पाकिस्तान का भी हेल्प लेते हैं इस पर्टिकुलर स्पाइंग करने के केस में। तो अभी तत्काल इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो पार्टनर था उसको भी ऑलरेडी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था, सन जियांग को। और अभी इंट्रोगेशन चल रहा है। अभी बहुत सारे कमआउट बाहर निकलेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।